बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली हम अपने एसबीआई कोलीग्स के लिए बना रहे हैं जो या तो साल 6 महीने में रिटायर हुए हैं या अगले साल 2 साल में रिटायर होने वाले हैं। स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जब मैं खुद रिटायर हुआ तो एक डेफिशिएंसी दिख रही थी, इंफॉर्मेशन का अभाव दिख रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ रही थी, तब जाकर हम डिसाइड कर पाए कि वेदर वी हैव टू टेक द हेल्थ इंश्योरेंस, इफ़ यस हाउ वी हैव टू टेक इट फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक इट। सबसे पहले तो जब हम सर्विस में रहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का हमें महत्व इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती कि बैंक 100% हमारा मेडिकल का जितना भी खर्चा होता है वो बियर करता रहता है और हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ आती। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आती है या रिटायरमेंट के बाद एकदम से एक गैप आ जाता है कि अब मेडिकल बिल हमने कहाँ सबमिट करने हैं, हमारे मेडिकल्स कौन बियर करेगा। एकदम से शॉक लगता है कि क्या हमें अपनी पेंशन में से ये मेडिकल बिल्स पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल टू अस और हमें उनको कैसे अवेल करना है। सबसे पहले एसबीआई जनरल की ही बात करेंगे क्योंकि स्टेट बैंक की सब्सिडरी है। एसबीआई जनरल का जो आरोग्य प्लस स्कीम है वो हमें ले लेनी चाहिए। जो बेसिक प्लान है 3 लाख का लेके चल सकते हैं और उसके ऊपर टॉप अप हम 7 लाख का ले लेते हैं तो तकरीबन 10 लाख रुपया हमारा का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो सकता है और प्रीमियम तकरीबन 17,000 के करीब का प्रीमियम आएगा। हम उसको ले सकते हैं और अपने आप को तकरीबन 10 लाख के लिए हम उसमें कवर कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, बेसिक प्लान और सुपर टॉपअप कवर के लिए बारे में। जो टॉपअप कवर रहता है वो हमेशा बेसिक प्लान के साथ में आता है, वो सेपरेटली नहीं आता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपका बिल जो भी आएगा वो वन टाइम बिल पे करते समय पहले आपका बेसिक प्लान जो है यूटिलाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है टॉपअप कवर आपका अवेलेबल है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। से हमने 3 लाख का बेसिक लिया और 7 लाख का आपका टॉपअप कवर लिया, बिल आया आपका 3 लाख रुपया, तो वो सारा आपके बेसिक प्लान में से ही यूटिलाइज होगा। बिल आया आपका 5 लाख रुपया तो आपका बेसिक प्लान 3 लाख का यूटिलाइज होगा और 2 लाख आपके टॉपअप में से यूटिलाइज होगा। बिल आया आपका 15 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बेसिक प्लान, 7 लाख रुपया टॉपअप, टोटल 10 लाख आपको उसमें मिलेगा। लेकिन आपके एक साल में 5-5 लाख के 3 बिल आ गए तो आपको सिर्फ बेसिक प्लान 3 लाख मिलेगा और टॉपअप 2 लाख मिलेगा, इवन इफ आपने 15 लाख खर्च किया एक साल में, क्योंकि सिंगल बिल में ही बेसिक प्लान और टॉपअप यूटिलाइज होते हैं। पीस मील में डिफरेंट बिल्स में ये टॉपअप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वो 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख ही मिल पाएगा। तो जब भी हम टॉपअप लें तो माइंड में ये मत सोचें कि हमारे पास 10 लाख का कवर अवेलेबल है। बेसिकली बेसिक प्लान 3 लाख का, बड़ा बिल आता है 3 लाख से ज़्यादा, सिंगल बिल आता है, सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हमें 10 लाख तक मिल सकता है। ये डिफरेंस है बेसिक प्लान और टॉपअप जब भी हम उसमें लेते हैं। अब आते हैं जो स्कीम्स बैंक हमें प्रोवाइड करता है, वेदर जैसे 2 स्कीम्स हमें बैंक प्रोवाइड करता है, प्लान ए और प्लान बी प्रोवाइड करता है। अब प्लान ए क्या है? प्लान ए है एसबीआई हेल्थ केयर का नाम इसे दिया गया है। 16 जनवरी हर साल से ये प्लान चालू होते हैं। आप अगर उसमें 16 जनवरी को एंटर करते हैं तो फुल प्रीमियम दे के आप एंटर हो सकते हैं। अगर आप 16 जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल में अप्लाई करते हैं तो आपको प्रो डाटा प्रीमियम देना पड़ता है उस साल के लिए। ये तो प्लान बी के लिए है जहाँ पर हमें एनुअल प्रीमियम देना पड़ता है। और जो प्लान ए की हम बात कर रहे हैं वो तो वन टाइम प्लान है। आपका 3 लाख से लेके 20 लाख तक आप ये प्लान ले सकते हैं। उस 20 लाख में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लान इसमें प्लान ए में ले सकते हैं। ये वन टाइम प्लान है। आप जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आप अगर 15 लाख का प्लान लेते हैं तो तकरीबन 3 लाख रुपए का प्रीमियम बनता है और अगर 20 लाख का प्लान लेते हैं तो तकरीबन 3,75,000 का आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ती है।
तो जैसे ही आपको टोटल फंड्स मिले तो वन टाइम आप 3 लाख या 3,75,000 रुपया दे के भूल जाइए, तो आपको 15 लाख या 20 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है अवेलेबल रहेगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? जो वन टाइम पेमेंट प्लान है, जिसे हम प्लान ए कहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर होती है, डिफरेंट डिजीज़ इसमें कवर होती हैं, क्रिटिकल डिजीज़ भी इसमें कवर होते हैं। प्लान ए में, जिसे हम घरेलू चिकित्सा कहते हैं, वो डोमिसिलरी अवेलेबल है। वो आपके टोटल सम इंश्योर्ड के 10% तक आप लाइफ टाइम में ले सकते हैं। जैसे 15 लाख रुपए आपने इंश्योर करवाया तो आपको 1.5 लाख तक आप अपने बिल दे सकते हैं, जो कि जहाँ की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं भी है तब भी आपको ये बिल पे हो जाएंगे। एनुअली उसकी एक कंडीशन है कि 1% से ज़्यादा आप बिल नहीं सबमिट कर सकते हैं। मीनिंग 15 लाख की इंश्योरेंस 1.5 लाख लाइफ टाइम में आप ले सकते हैं घरेलू चिकित्सा के लिए, और 1 साल में 15,000 ही ले सकते हैं। 20 लाख करवाया तो 2 लाख तक ले सकते हैं फॉर लाइफ टाइम में, और एनुअली 20,000 तक आप अपना जो मेडिकल क्लेम है घरेलू चिकित्सा डोमिसिलरी के लिए आप उसको ले सकते हैं। से आपने अगर 15 लाख करवाया तो 3 लाख का आपने प्रीमियम दिया, उसमें से 1.5 लाख तो आपको लाइफ टाइम में रिइंबर्समेंट हो ही जाती है। तो लुकिंग टू इट, कॉस्ट हमें तकरीबन 50% ही पड़ती है। दूसरी पॉलिसी जो बैंक हमें लेके देता है वो है पॉलिसी बी, जिसे हम SBI हेल्थ असिस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें 2 पैकेजेस अवेलेबल हैं, 3 लाख और 5 लाख। उसके ऊपर जो हमें टॉपअप मिलता है वो मिलता है 3 लाख पे 6 लाख का टॉपअप मिलता है, और 5 लाख पे भी 6 लाख का टॉपअप मिलता है। इस टॉपअप के ऊपर जो प्रीमियम है वो बैंक बियर करता है। हमें सिर्फ 3 लाख या 5 लाख के बेसिक प्लान के ऊपर ही प्रीमियम देना पड़ता है। 3 लाख का प्रीमियम तकरीबन 19,520 रुपये आता है, और 5 लाख के ऊपर 43,390 के करीब आता है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 लाख का बेस प्लान या 5 लाख का बेस प्लान लेने से 9 लाख रुपए तक का कवर या 11 लाख तक का कवर हमें मिल जाता है। अब पॉलिसी बी जो है ये पॉलिसी बी जो है ये एनुअल पेमेंट प्लान है। इसमें हर साल हमें उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब जैसे पॉलिसी ए में डोमिसिलरी अवेलेबल थी, घरेलू चिकित्सा अवेलेबल थी, पॉलिसी बी में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंक ने एक ई फार्मेसी चालू किया है इस पॉलिसी बी में। इस ई फार्मेसी में रजिस्टर करने से आप अपने नियरेस्ट केमिस्ट से 6,000 की दवाइयाँ ले सकते हैं अपने पैसे से। उसके बाद 12,000 की दवाइयाँ आपको फ्री मिलेंगी इसी प्लान के अंदर। टोटल आप 18,000 तक की मेडिसिन्स इसमें ले सकते हैं। 6,000 अपनी पॉकेट से बियर करके 12,000 आपको फ्री मिलेगा। ऑन द टॉप ऑफ इट टोटल जो भी मेडिसिन आप लें उस पर 18% आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो से आपने अगर 3 लाख का प्लान लिया, 19,500 का प्रीमियम दिया, साल में आपको 12,000 की मेडिसिन फ्री मिल गई। 12,000 भी नहीं, 12,000 के ऊपर अगर 18% डिस्काउंट मिला तो तकरीबन 15,000 की आपको मेडिसिन फ्री मिल गई। तो आप 4 या 5,000 का आपको खर्चा पड़ा पॉलिसी बी 3 लाख का प्लान लेने से। ऑन द टॉप ऑफ इट जो पॉलिसी बी का जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो इनकम टैक्स में सेक्शन 80D के अंदर आपको उसका रिबेट मिल जाता है। रिबेट मतलब अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो ये लगा लीजिए, अगर 20,000 या 19,000 का प्रीमियम दिया तो 6,000 7,000 रुपया आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिल गया। कहने का मतलब है पॉलिसी बी ऑलमोस्ट फ्री आपको पड़ जाती है, तो ले लेनी चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आपकी एज 70 से ऊपर हो जाती है और आप इसमें कंटिन्यू करते हैं पॉलिसी बी में, तो 50% इसका जो प्रीमियम बनेगा वो बैंक उसमें सब्सिडी देता है। जो टॉपअप है वो तो फुल अमाउंट देगा, और टोटल बेसिक प्लान के प्रीमियम पे भी 50% की सब्सिडी बैंक इसमें देता है। ये 70 साल की एज से ऊपर और फैमिली पेंशनर्स को ये चीज़ अवेलेबल है। अब इसी पॉलिसी बी में एक और कवर अवेलेबल हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल इलनेस कवर। 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर मिलता है, और 3 लाख की पॉलिसी में भी ले सकते हैं, और 5 लाख के कवर में भी आप उसको ले सकते हैं। 5 लाख के क्रिटिकल इलनेस कवर में प्रीमियम तकरीबन बनता है
16,253 रुपये। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिटिकल इलनेस कवर आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन जब हमने इसे एनालाइज किया तो कुछ इफ्स एंड बट्स इसके साथ लिंक्ड रहते हैं, उनको देखते हुए जनरली ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप क्रिटिकल इलनेस कवर लें। उसके क्या है, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल इलनेस है वो आपके बेसिक प्लान में भी कवर हो जाती हैं, आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ए में भी कवर हो जाती हैं। इसका 5 लाख का एडिशनल कवर लेने से कुछ एडिशनल आपकी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन 65 साल के बाद अगर आप ये पॉलिसी भी ले रहे हैं तो ये क्रिटिकल इलनेस आपको अवेलेबल नहीं है। मतलब 65 साल तक ही आप इसको क्रिटिकल इलनेस कवर को ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर आप लेते हैं तो 90 डेज का वेटिंग पीरियड और 30 दिन का सर्वाइवल पीरियड जो है इसमें रहता है। देन क्रिटिकल इलनेस कवर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कवर नहीं करती है। आपने अगर आज इसको कवर को लिया और कुछ आपको इलनेस ऑलरेडी है, वो क्रिटिकल इलनेस है, तो वो ये कवर नहीं करेगा। क्रिटिकल इलनेस का कवर उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता। जो और बेनिफिट है पॉलिसी बी के आपका, क्योंकि एसबीआई जनरल से बैंक ने टाई अप किया है तो उनके साथ किया है कि 3 साल तक इसका प्रीमियम जो है नहीं बढ़ेगा। आपको कोई मेडिकल नहीं करवाना पड़ता है। फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट से आपको ये आप इसमें कवर हो जाते हैं। 30% 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर भी मिलता है, सब्जेक्ट टू सम मोर कंडीशंस। डेंटल ट्रीटमेंट पर फैमिली 7,500 रुपये का अवेलेबल रहता है। ये जनरली आपके रूट कनाल के लिए आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब इन जो 3 पॉलिसीज़ हमने बताई आपको, एसबीआई जनरल का आरोग्य प्लस, उसके ऊपर टॉपअप पॉलिसी ए, बैंक ने जो हमारे लिए रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए लाई है पॉलिसी बी, इनके अलावा भी अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहें, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए एक एडवाइजरी यही रहेगी कि आप इसको अपनी रिटायरमेंट के 4 साल पहले से इसको प्लान कर लें। क्योंकि जनरली जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो 4 साल के बाद ही ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस को कवर करती हैं। अप टू 4 years देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, वो उसको कवर नहीं करती हैं। तो उससे अपनी रिटायरमेंट जब 56 एज पे हैं और आप सोचते हैं कि ये 3 तो आप ले ही सकते हैं, इन 3 के अलावा और भी हेल्थ इंश्योरेंस की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप बैंक में रहते रहते ही आप उसको ले लीजिए। 4 ना ले सकें तो कम से कम 1 साल का तो वेटिंग पीरियड, जो बहुत सी इलनेस जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं 1 साल तक। आपको अगर इंश्योरेंस लेना है इन 3 पॉलिसीज़ के अलावा, तो आपको इवन जो हमारा एसबीआई जनरल का आरोग्य प्लस टॉपअप भी है, उसको भी 1 साल पहले ले लेना चाहिए, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट आपका 1 साल हो चुका हो और मोर और लेस सभी आपकी इलनेस उसमें कवर हो जाए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, रिटायरमेंट पे अगर आप पॉलिसीज़ लेते हैं तो ये कंडीशन 4 साल की कंडीशन, जब सभी बीमारियां कवर होंगी, और 1 साल की कंडीशन कि कुछ बीमारियां कवर होंगी कुछ नहीं होंगी, ये सब से आप निकल जाएं और आपको 100% ऑल द बीमारीज कोई भी अगर होती है तो वो सब कवर हो जाएं। इसके लिए पहले से रिटायरमेंट से पहले ही प्लान करके चलें। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको आज अपनी पेंशन ठीक ठाक दिख रही है, अगले 5 साल 10 साल या 15 साल जब हमारी हेल्थ की मेडिकल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी पेंशन सफिशेंट नहीं होगी उन सबको कवर करने के लिए। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ए मस्ट फॉर द एम्प्लॉइज़ जो पेंशन के ऊपर जनरली डिपेंड हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये ले सकते हैं। अगर आपको फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन या क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें अपनी फीडबैक देके पूछ सकते हैं। अपनी नॉलेज के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें बता सकें। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please share with our colleagues who are going to retire and who have already retired, so that they can also benefit from the little knowledge which we have shared through this video. And हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी
अपने कुलीग्स से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम अपने कुलीग्स के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अच्छे एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।